हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला में आपका एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि हम लोग एग्जाम को देखते हुए सीरीज लेकर आए हुए हैं, हर रोज हर एक चैप्टर को सॉल्यूशन किया जा रहा है। फर्स्ट क्लास हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री देखा था, उसके बाद एपी देखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज का क्लास हमारा रियल नंबर का है। आपका एग्जाम 21 तारीख को है, तो कोशिश करेंगे इस बीच में आज और कल मिलाकर 2-3 वीडियो अपलोड किया जाए, जिसमें एक हाइट एंड डिस्टेंस का हो, नंबर सिस्टम्स तो आज हो ही जाएगा, फिर लिनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, बनाकर आप तक पहुंचाया जा सके ताकि आपको हेल्प मिले, आप रिवीजन कर लीजिए। तो देर न करते हुए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो आइए, आज हमारा क्लास है रियल नंबर का, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम्स क्लास है। देखिए दिया है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज इक्वेटेंट एंड 23 एज अ रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। देखिए, तो इसमें कुछ करना नहीं है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेटेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें क्या दिया है कि अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 73। एक नंबर है जो किससे डिवाइडेड दिया जा रहा है? 73 से। तो डिवाइजर हमारा क्या हो गया? 73। तो गिव्स 34 एज क्वेटेंट। 34 क्या है? क्वेटेंट है। एंड 23 एज अ रिमाइंडर, और 23 क्या है? हमारा रिमाइंडर है। तो 23 क्या हो गया? प्लस हो गया 23 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, जब नंबर को हम लोग 73 से डिवाइड कर रहे हैं तो 34 क्या आ रहा है? हमारा क्वेटेंट आ रहा है, प्लस 23 रिमाइंडर आ रहा है। तो कह रहा है कि नंबर क्या होगा? तो नंबर हमको बताना, तक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 या 12, 7 4 या 28, 29, 3 3 या 9, 7 3 या 21, 2 18, 2 3 या 4 और 2, यानी कितना हो गया? 2 4 8 2 प्लस 2 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, ऐड करेंगे तो 3 2 5, 8 2 10, 4 1 5 और 2 2505 ही आपका ये क्या हो जाएगा? नंबर होगा। 2505 आपका क्या हो गया? नंबर हो गया। इस सवाल में कुछ कह नहीं रहा था, कह रहा था कि जब एक नंबर को हम लोग 73 से डिवाइड कर रहे हैं तो 34 हमारा क्या आ रहा है? क्वेटेंट आ रहा है, और 23 रिमाइंडर आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेटेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेटेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग उस फॉर्मूला को यूज किए और ये नंबर को फाइंड कर लिए। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखिए, यूज यूक्लिड एलोग्रिथम एंड फाइंड एचसीएफ। तो 138220 और 196 का। देखिए, यूक्लिड एलोग्रिथम में क्या होता है कि हमारा जब तक जीरो नहीं आ जाए रिमाइंडर, तब तक हम लोग फाइंड करते रहते हैं। ठीक है, जैसे 38220 का है तो ये 196 से ले जाएंगे। तो देखिए, हमको क्या चाहिए कि 195 बार में जाएगा ये, तो ये पूरी कट जाएगा, और प्लस इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जैसे अगर हम आपसे बात कर दें, इसको भी छोड़ दीजिए, हम आपको बोले कि 2 और 17 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड एलोग्रिथम से। ठीक है, तो पहले हम 17 को किससे भागा देंगे? 2 से भागा देंगे। तो 2 8 या 16, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो अब 8 को हम किससे भागा देंगे? 2 से भागा देंगे। तो 2 4 या 8, रिमाइंडर कितना किससे बच कितना बच गया? 0 बच गया, सॉरी 1 से भागा देंगे। तो गलत हो गया, 1 मिनट। देखिए, एक चीज नॉर्मल समझना है हमको कि जब तक रिमाइंडर 0 है, जैसे अगर हम मान लीजिए 2 को और 70 से हम लोग भागा देते हैं, 2 को 70 से भागा देते हैं, पहले भाग विधि और ऐसे देख लेते हैं हम लोग। जब हम 2 को 70 से भागा देंगे, 2 को हम 17 से भागा देंगे, तो 2 8 या 16, 1 एल, तो 2 1 या 2, इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसको जब यूक्लिड एलोग्रिथम से बनाएंगे तो 2 और किससे जाना है? 17 से। तो कितना बार में गए? 2 8 या 16, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब जो यहाँ पर होता है इसको फिर हम लोग किससे भागा देंगे? ये रिमाइंडर से। तो 1 × 2, तो प्लस कितना आ जाएगा? 0। तो जब ये 0 आ गया तो यही हमारा क्या होता है? एचसीएफ हो जाता है। यही हमारा क्या होता है? एचसीएफ हो जाता है। यानी एचसीएफ कहने का मतलब है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक हमारा एचसीएफ नहीं फाइंड होगा। जब इसको हम लोग भागा देंगे 138,220 इज इक्वल टू 196 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 195 बार में पूरी तरह कट जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा? 0। तो इसको याद ही रखिएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो एचसीएफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा? तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा 196। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
196। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n और 3m+1 और 3m+2 फॉर सम इंटीजर्स m। कह रहा है क्या कि हमको बताना है कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है जो फॉर्म ऑफ 3m और 3m1 3m+1 और 3m+2 फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग जब जानते हैं कि कोई भी नंबर जो होगा, अगर पहले चले इससे पहले इसको समझते हैं कि अगर हम जैसे मान लीजिए 2 को 7 से भागा दिए तो 2 3 जा 6 1, 2 को 6 से भागा दिए तो 2 3 जा 6 0। यानी रिमाइंडर जो हो रहा है हमेशा क्या हो रहा है, डिवाइजर से छोटा हो रहा है या जीरो के इक्वल हो रहा है। रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है, और या तो फिर जीरो के इक्वल होता है। तो इसमें कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम मान लेते हैं कि लेट पॉजिटिव इंटीजर जो है इक्वल ए। हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, इक्वल ए है। ठीक है, व्हेन वी डिवाइड a बाई 2, जब हम लोग a को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, देन हमारा क्वेटेंट जो है गिव्स क्वेटेंट m के फॉर्म में है तो m एंड रिमाइंडर r। यूज यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड्स एलोग्रिथम। ठीक है, यूक्लिड एलोग्रिथम का यूज करते तो हमारा क्या होता है, a बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस आर। ए बराबर BQ प्लस आर, ये हमारा यूज यूक्लिड एलोग्रिथम। तो ए तो हमारा ए है, अब इसको किससे भागा दिए हैं, डिवाइडेड बाई 2 नहीं, यहाँ डिवाइडेड बाई 3 करेंगे क्योंकि हमको 3 के फॉर्म में लाना था, डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे क्या हो गया 3, तो यहाँ पर क्वेटेंट क्या आ रहा है, एम आ रहा है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, आर। तो जो ये आर का वैल्यू है, यहाँ से हम लोग क्या देखें कि आर जो होता है हमारा, आर हमारा क्या होता है, या तो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा या जीरो के इक्वल होगा। तो जो आर का वैल्यू होगा, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 लेकिन लेस देन क्या हो जाएगा 3। इस इक्वेशन के हिसाब से हमेशा डिवाइजर से क्या हो जाएगा, छोटा होगा कि नहीं होगा। यानी आर का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ से हमको आर बराबर क्या मिलेगा, आर बराबर 0 1 2 3। अब देखिए कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 और 3m+2। ठीक है, तो 3 से छोटा है तो सॉरी 3 नहीं होगा, 3 से छोटा है तो 0 1 2। तो अगर हम जब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा। r बराबर जब 1 रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3m+1 आ जाएगा। और r बराबर जब 2 रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3m+2 आ जाएगा। और यही हमको क्या करना था, शो करना था कि ये 3m या 3m+1 या 3m+2 के फॉर्म में होता है। तो इस तरह का 3-4 क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या ऐड कर दिया, स्क्वायर ऐड कर दिया। सेम लैंग्वेज लिखेंगे, लेट, ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल ए है। ठीक है, ए ले लिए, व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या है 3, देन गिव्स क्विटेंट। अब देखिए यहाँ पर हमको क्विटेंट में m मान लें कि क्या माने, तो अभी हमको स्क्वायर करना था। मान लेते हैं कि गिव क्विटेंट q ही ले लेते हैं। ठीक है, q एंड रिमाइंडर r। तो हम यूज करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे एक तो ए है, बी हमारा 3 है, क्यू को क्यू लिए हैं, आर को यहाँ ले लिए। लेकिन अब क्या कह रहा है यहाँ पर स्क्वायरिंग करने पर दिखलाना है, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेवल सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी, अब इसको स्क्वायर करेंगे जब, तो स्क्वायरिंग जब करेंगे तो 3q प्लस आर का होल स्क्वायर, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा 9q स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। 2ab में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको पहले लिखने से पहले चाहिए, एक मिनट यहाँ पे इसको भी छोड़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, तो स्क्वायर कर दिए, हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ भी जो आर लाइज करेगा, आर का जो वैल्यू होगा, आर हमारा जो होगा, यहाँ भी आर क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा, और 3 से छोटा होगा। तो आर जो लाइज करेगा 0 से इक्वल लेकिन 3 से छोटा, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2, आर बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2। तो यहाँ पे हम आर को पहले पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार आर को पहले 0 पुट करते हैं, पहले आर को क्या पुट करेंगे 0, तो 0 जब पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 9q स्क्वायर, लेकिन हमको 3m के फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करते हैं 3 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 3q स्क्वायर ले लेगा, और तो हम लोग मान लेंगे वेयर, ठीक है, 3q स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं m, यहाँ 3q स्क्वायर क्या है एक m ले लेते हैं, तो 3m क्या हो गया, आ गया हमारे 3m के फॉर्म में आ गया, ठीक। उसी प्रकार अब जब r बराबर 0 पुट किया तो ये आ गया, r बराबर जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब 2ab होगा तो 3 दूना 6q और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, ये 3m हो या 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1, और इतना को हम लोग क्या पुट कर ले m, इतना हमारा क्या हो गया m हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्म में आ जाएगा 3m प्लस 1। उसी प्रकार एक बार हमको क्या पुट करना है 2 पुट कर देना है, एक बार क्या पुट कर देना है 2, तो जब 2 भी पुट करेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा। देखिए यहाँ भी 2 कर लेते हैं। अब r बराबर जब 2 पुट करेंगे तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12q प्लस 4। तो इसको भी हम क्या लिख सकते थे, क्या थोड़ा सा और आसान करते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 3q प्लस 1। अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, और इतना को हम लोग क्या ले लेंगे m, तो हमारा क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। किसी भी हाल में किस फॉर्म में आ रहा है, या तो 3m के फॉर्म में आ रहा है या 3m के प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को जरूर एग्जाम में मिलेगा, लेकिन यहाँ चाहे सिंपल ही मिले स्क्वायर क्यूब करने के लिए न दे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब यहाँ पे ऑड का बात कर रहा है, सेम चीज सेम लैंग्वेज लिखेंगे कि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को a मान लिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर को क्या क्या मान लिए हैं a मान लिए। पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या है a है, जब उसको डिवाइडेड बाई 6 कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6, तो हमारा क्वेटेंट क्या आ रहा है देन गिव्स क्वेटेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं 6 एंड रिमाइंडर r, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन से क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन a बराबर bq प्लस r, सेम जैसे 2 सवाल बनाए थे उसी तरह है, इसमें भी सेम मानेंगे। तो a तो a है, b को हम लोग यहाँ पे क्या लिए 6 ले लिए, q प्लस r। अब जो यहाँ पे r का वैल्यू होगा, r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5, यही ना r बराबर होगा। तो कह रहा है क्या कि वो 6m प्लस 1 और 6m प्लस 5 और 6m प्लस 3 के रूप में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑड दिया है। तो ऑड जब दिया है तो ऑड में हम लोग कौन कौन रखेंगे, 1 रखेंगे, 3 रखेंगे और 5 रखेंगे। चलिए मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो पुट 1 3 5 रेस्पेक्टिवली इन इक्वेशन 1। जब 1 में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा 6q प्लस 1, एक बार आ जाएगा क्या 6q प्लस 3
और एक बार क्या आ जाएगा 6q + 5। तो ये हमारा क्या है सवाल है। तो इस तरह का सवाल एक जरूर देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सेम क्वेश्चन इसको बना लेंगे अब खुद से, एक ही टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट 31st एज ए क्वोटिएंट एंड 32 एज ए रिमाइंडर। कह रहा है क्या, ये वही फॉर्मूला है कि डिविडेंड, वही जो फर्स्ट थ्योरम में हम लोग यूज किए हैं फॉर्मूला, क्या, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि 1365 को किस नंबर से डिवाइड किया, मान लीजिए 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोटिएंट कितना आता है 31 आता है, और रिमाइंडर कितना आ जाता है 32 आ जाता है। तो 32 को इधर भेज देंगे पहले, तो 1365 माइनस 32 इज इक्वल टू 31st x। ठीक है, तो घटेगा तो कितना, 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, 1333 बराबर कितना हो जाएगा 31st x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा में 31। अब इसको डिवाइड देंगे तो जितना बार में आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। 31 से जाएगा तो कितना बार में जाएगा, 31 चौके 4 3 12, 4 कम 4, 4 बार में चल जाएगा 123, 4 3 12 सॉरी 1333 डिवाइडेड बाई 31, 4 से लेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 124 बार में जाएगा। घटाएंगे तो कितना होगा, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे 3 और 3 बार में कितना चलेगा 40 कट जाएगा। यानी आपका नंबर बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना है 43, यानी वो नंबर कितना है 43 है। यानी जब 43 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1365 को तो हमारे डिवाइजर कितना होगा 31 होगा और रिमाइंडर कितना होगा 32 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं कि जो नंबर जिसका फैक्टर क्या हो मोर देन 2 हो, यानी 1 हो, 1 के अलावा कुछ और हो, खुद हो, यानी मोर देन 2 हो। प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, मतलब 2 मतलब क्या 1 हो और खुद हो, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करिए। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से 13 कॉमन निकाल सकते हैं। 13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 × 11 × 1 और प्लस में 1, यहाँ पे यही ना बचेगा। यहाँ से 13 कॉमन तो 5 × 11 × 1 + 1। अब यहाँ पे 13 बाहर रखते हैं, इसको सॉल्व करते तो 11 × 5 = 55 + 1 यानी कितना हो जाएगा 13 × 56। 56 क्या है 56 क्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं, इसका फैक्टर क्या है मोर देन 2 है, यानी 1 से ज्यादा, यानी ये 4 से भी कट जाएगा, 14 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, यानी इसका फैक्टर क्या है मोर देन 2 है। तो इसका मतलब ये टोटल नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है। उसी प्रकार इसको भी देखना है तो इसमें भी देखेंगे 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 5 को कॉमन निकालें तो 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है +1, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कह रहा है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ कंपोजिट नंबर। बताना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, मोर देन 2 फैक्टर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर 5 क्या है 5 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 11 × 1 + 1। इसको सोल्व करें तो कितना 11 5 या 55 और 1 56, यानी 56 क्या है कंपोजिट नंबर, टोटल क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। उसी प्रकार सेकेंड वाला है, यानी 56 का फैक्टर क्या है मोर देन 2 है कि नहीं, 14 से भी कटेगा, 7 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। अब आता है सेकेंड वाले में, 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो ये कितना होगा 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 छक्का 4 12 छक्का 72 दूना, 72 दूना कितना हो जाएगा 104, ठीक है। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 104 और 105। देखिए 105, तो 105 भी क्या है कंपोजिट नंबर है। 5 भले प्राइम नंबर है लेकिन 105 क्या है कंपोजिट नंबर है। जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमको कंपोजिट नंबर ही मिलेगा। तो ये दोनों क्या है कंपोजिट नंबर है, हमको क्या करना था सो दैट करना था।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। देखिए कह रहा है कि सो दैट द एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n n बिलोंग्स टू n कैन बी नेवर एंड विद द डिजिट 0। इसमें बताना है कि अगर कोई संख्या, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, 4n है, जैसे ये n के नीचे लिखा हुआ है, ये होगा 4 का पावर n होगा, ठीक है, ये जो होगा 4 का पावर n। कह रहा है कि 4 के पावर n से बिलोंग्स है तो वो 0 पर समाप्त होता है, ये पॉसिबल है। तो देखिए एक चीज बताइए, जो भी संख्या 0 पर इंड्स होगा तो उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 × 5, ठीक है, यानी 2 और 5 जब मिलेगा तभी 0 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 2 और 5 के अलावा तो कोई चीज है, 4 और 5 में मिलेगा तो 0 का फॉर्मेशन होता है। 4 में क्या है, 2 है कि नहीं है, तो 2 और 5 मिलेगा तो हमारा 0 का फॉर्मेशन होता है, 0 बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे ये हमको बताइए लैंग्वेज है कि 4 का पावर जो n है ये बताना है कि 0 पर इन होगा कि नहीं होगा। तो हम 4 का फैक्टर जब लिखेंगे तो ये 2 × 2 का पावर n है, ठीक है, यानी ये जब भी होगा तो किसका इसका फैक्टर क्या होगा, 2 ही होगा। 5 है, इसका फैक्टर नहीं है, तो इसका जब 5 फैक्टर्स नहीं है तो लिखेंगे हियर, ठीक है, अ नंबर इंड्स विद 0, जो नंबर 0 से इंड्स होगा देयर फैक्टर इज 2 and 5 बट 4 हैव ओनली फैक्टर्स 2, देयरफॉर 4 का पावर n डज नॉट इंड्स विथ 0, इसलिए 4 का पावर जो n 0 पर इंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमको 4 के पावर n पे इंड्स करने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका कॉम फैक्टर 2 और 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल इसका फैक्टर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 5 तो मिल नहीं रहा है, तो 2 और 5 लाने के लिए मिल नहीं रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 का पावर n इंड्स विथ 0 नहीं होगा, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द HCF of the two numbers is 23 and their LCM is 1449. If one number is 161 then find the other। देखिए होता है क्या, फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल LCM इंटू SCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल क्या होता है, LCM इंटू SCF। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन कौन है, एक है कि टू नंबर 23 है और एक 1449 है, तो 23 × 1449 और इफ वन ऑफ द नंबर, सॉरी फाइंड द करेक्ट, गलत दे दिए हम, गलत लिख दिए यहाँ पे, करेक्ट द HCF ऑफ टू नंबर इज 23 एंड LCM, HCF और LCM दिया है, ये नहीं है HCF और LCM। HCF कितना दिया है, 23 दिया हुआ है और LCM कितना दिया है, 1449। तो यहाँ हमको 2 नंबर चाहिए थे, एक नंबर कितना दिया 161, तो हम सेकेंड नंबर को क्या मान लिए, x मान लिए, तो x बराबर ये क्या हो गया, इतना हो गया। तो x बराबर जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 1449 इंटू 23 बटा में 161, ठीक है। तो इसको जो कटाएंगे, जो कटाने पर x का वैल्यू आएगा वही पे क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। तो आप इसको कटा के देख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल LCM इंटू SCF। तो इस पे एक सवाल आएगा, इस थ्योरम पर एक सवाल फिक्स है कि आना है एग्जाम में, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 11 फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 और 1885। देखिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का मतलब क्या होता है कि ये कटा देना है इसको, यानी कट कर क्या होना चाहिए, ये जितना छोटा रूप में आ जाए वही क्या होता है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कटा सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए बोल दिए कि 6/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो हम इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 4, 2 3 6 और 2 4 8, 3/4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो ये कितना से कटेगा, अभी तो पता नहीं चला कितना से कटेगा, नहीं पता चलता, इसका HCF निकाल लीजिए। कॉमन फैक्टर क्या है, 148 और 185, ठीक है। तो ये कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 148, 15 में से आ गया कितना 7 और 7 में से 4 गया 3, 37 और 148। अब देखिए तो 37 से कटेगा ये, 37 चौके 7 चौके 28, 4 बार में 7 चौके 28 और 4 12 13 14 कट जाएगा, 4 बार में 148 कट जाएगा। यानी दोनों का HCF कितना है, 37 है, यानी ये दोनों नंबर 37 से कटेगा। दोनों नंबर कितना से कटेगा, 37 से। तो 37 बार में कितना बार में कट रहा है, 4 बार में, और 37 से कितना बार कटेगा, 5 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 5 बार में। यानी कॉमन फैक्टर जब हुआ
तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या हो गया 4/5। अगर कोई नंबर समझ में नहीं है कितना से कट रहे तो उन दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, उन दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, और एचसीएफ निकालने के बाद जो आता है तो वो कॉमन फैक्टर होता है, यानी उससे वो दोनों नंबर कटना ही कटना है। तो यहाँ पे एचसीएफ इसका क्या आ गया 37, तो 37 से ये दोनों नंबर का क्या होगा, कटेगा ही कटेगा, इसलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 4/5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इतना इतना यूजिंग प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखिए 108, इसका पहले हम लोग करेंगे तो क्या होगा 2 से 54, 2 से 27, फिर 3 से जाएगा तो क्या होगा 9, फिर 3 से 3, ठीक है। यानी 108 जो हुआ 108 का आया 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, ठीक है। उसके बाद 120 है, 120 का करेंगे 2 से कितना 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, यानी 2 का पावर 3। 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 5, ठीक है। और 252 अगला क्या है 252 को करेंगे तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 4, 2 6 जा 12, 126, फिर 2 से जाएगा 2 6 12, 2 3 जा 6, ठीक है। 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा 3 7 जा 21, यानी इसका 252 जो गया आपको किससे गया 2 का पावर 2, 3 का स्क्वायर इंटू 7। अब हमको निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ लोवेस्ट पावर होता है, यानी जो तीनों में मिल जाए और सबसे कम पावर का हो वही क्या होगा एचसीएफ होगा। यानी इन तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में मिलने वाला केवल 2 है, केवल तीनों में मिलने वाला क्या है 2 है। तो 2 है और 2 का लोवेस्ट पावर क्या है, इन तीनों में देखिए 2 ही मिल रहा है, और 2 का लोवेस्ट पावर कितना है 2 का पावर 2 है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम जो होता है तीनों में मिले हो तो उसको लेंगे, उसके अलावे जो बच जाता है वो भी उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें देखते हैं कि इन तीनों में मैक्सिमम पावर कौन है 2 का, तो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, इंटू 3 का 3 और 3 का स्क्वायर बच गया, इसमें मैक्सिमम कौन है 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। और जो मिनिमम पावर आता है एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन क्या है मिनिमम 2 का पावर 2 कॉमन है, तो यही एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में मैक्सिमम कॉमन देखते हैं 2 का पावर 3, फिर इन दोनों में कौन आएगा 3 का पावर 3, फिर इसमें 5 और फिर 7, यही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड इतना इतना लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखिए कह रहा है क्या कि लार्जेस्ट नंबर ज्ञात करना है जिसको 245 और 1360 को जब भागा दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 5 आता है ईच केस। तो रिमाइंडर को हम हटा देंगे, हमको रिमाइंडर जो आ रहा है उसको हम हटाएंगे। देखिए जो रिमाइंडर बचता है जब उसको हम हटा देंगे तभी ना पता चला कि नंबर पूरी तरह कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये कह रहा है कि 245 है और 1307 है, 1307 है। जब इसको कटा रहे हैं कुछ नंबर से तो 5 हमारा बच रहा है रिमाइंडर। नंबर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 240 होगा, और यहाँ पर जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 7 में से 5 गया 2, 1302 होगा। अब वो लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे 240 और 1302 का। तो कितना बार 2 3 बार में जाएगा, 2 3 6 4 बार में ले जाते हैं, तो 4 बार में 5 बार में भी जाएगा, देख लेते हैं 5 बार में 5 के बीच 5 गुना 10 2 12, ठीक है 1200 हो गया। 5 बार में कितना लेंगे इसको हम लोग 1200, तो कितना बच जाएगा 300, 102 बच जाएगा, 102 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 102 5 के 20, 5 के 0 5 के 20 15 2, ठीक है। अब 102 240 है तो 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में कितना जाएगा 204 जाएगा, तो 2 बार में 204 ले जाते हैं, तो 204 जाएगा, 10 में से 4 कितना हो गया 6, और ये कितना हो जाएगा 3 36। अब 102 ले जाते हैं तो 36 कितना होता है 108 होता है, तो 2 बार में जाएगा 36 दूना 72, 2 बार में कितना गया 72, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 7 गया 3, फिर 36 जाएगा, एक बार में 30। तो इसी तरह करके यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, और जो एचसीएफ आएगा जगह नहीं है उधर, जो एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या होगा लार्जेस्ट नंबर होगा, जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा 5 और 5 दोनों जगह बचेगा। कर है क्या कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1307
लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो 245 में 5 डिवाइड करें 240 का, कि हम वो नंबर को हटा रहे हैं क्योंकि पूरी तरह कट जाए, तो 5 घटा दिए कि रिमाइंडर खत्म हो जाए, 240 बच गया। यहाँ पर कितना बचा 1302। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो लास्ट में एचसीएफ आएगा वह नंबर होगा लार्जेस्ट नंबर, जो काटने पर क्या आएगा 5 और 5 रिमाइंडर देगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहे हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना इतना। सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर केवल फर्क क्या है, एक कर रहा है तो कितना बच रहा है 129 जो हो रहा है 129, उसमें रिमाइंडर 3 बच रहा है, और 545 में जो बच रहा है उसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है 5 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, एचसीएफ ऑफ 126 और 540 जो आएगा वही क्या हो जाएगा, वो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, जो हमारा क्या करेगा 129 और 545 को काटने पर रिमाइंडर 3 और 5। ये हम घटा क्यों रहे हैं, देखिए एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे अगर हम बोले कि अगर 2 को हम 9 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 1, रिमाइंडर कितना बचता है 1। अगर 2 में से हम 1 को 9 में से 1 को घटा दें यानी तो 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 8 पूरी तरह कट जाएगा कि नहीं कटेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही हम कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए इस नंबर को घटा दे रहे हैं, ताकि हमको क्या हो जाए कि रिमाइंडर का पार्ट खत्म हो जाए, इसलिए वह संख्या मिल जाए कि जिसका कॉमन फैक्टर इक्वल निकल जाए, यानी लार्जेस्ट नंबर जो हमारा बच जाए। तो यही जो आएगा उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि 2 टैंक्स कंटेन इतना इतना लीटर्स ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर निकालने के लिए सीधी सी बात है कि मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट पूछ रहा है तो क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। कह रहा है क्या कि क्या रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटी निकालना, यानी कह रहा है क्या कि 2 टैंक्स कंटेन इतना इतना लीटर्स ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम नंबर्स कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ द आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टैंक्स। मतलब एक ऐसा कंटेनर लेना है जो इक्वली नाप ले। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एक 4 लीटर है एक जगह दूध, एक जगह 8 लीटर दूध है, तो अगर हम बात करें कि कितना वाला लें केन लें नापने के लिए कि एग्जैक्ट हम दूध को नाप लें, तो देखिए 4 लीटर वाला भी लेंगे तो तब पर भी 4 बार, एक बार इसको नापना पड़ेगा, 2 बार में इसको खत्म कर देंगे। तो एचसीएफ होता है, यानी एचसीएफ जो होता है वही बताता है कि कितना लार्जेस्ट नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो यही पूछ रहा है कि कह रहा है कि 2 टैंक्स कंटेन इतना इतना लीटर्स ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क। तो मैक्सिमम नंबर कितना क्षमता वाला कैपेसिटी ले, कितना बड़ा कैपेसिटी मतलब हम लोग नापने वाला लें कि दूध को एग्जैक्टली माप लें, तो हम लोग सीधे निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 504 एंड 735, जो आएगा वही तक हम भागा दे के देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 735 तो एक बार में जाएगा, 504 5 में से 4 गया 1 3 7 में से 5 गया 2 231, 462 2 बार में चल जाएगा 462, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 6 गया 4 62, ये 231। तो कितने बार होगा 62, 5 देखते हैं 5 दूना 10 6 35 33 362 3 दूना 6 36 18 और 1 19 196 और 62 चौक के 4 दूना 8 6 चौके 24 1 25 278। कितना बार में 3 जाएगा 3 दूना 6 36 18 सॉरी यहाँ पे 186 होगा 3 दूना 6 36 18, यानी कितना बार में गया 3 बार में 186। 11 में तो 6 गया 5 और इधर कितना हो जाएगा 12 में 60 गया 4 तो 45 62। अब यहाँ से एक बार में 45 जाएगा, ठीक है 12 में 60 गया 5 और यहाँ पर जो भी आएगा मतलब आगे एचसीएफ हम लोग फाइंड कर लेंगे, और जब एचसीएफ निकल जाएगा तो वही क्या आ जाएगा लार्जेस्ट नंबर ऑफ हमारा जो निकालना था वो आ जाएगा। ठीक है, आते हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है टाइम भी नहीं उतना बचा हुआ है, तो हम लोग हिंट देते हैं, सॉल्यूशन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आता देखिए फाइंड द लिस्ट नंबर विच when divided by 35, 36 and 91 leaves the same remainder 7। अब जब 35, 36 और 91 को हम लोग कर रहे हैं लिस्ट नंबर निकाले तो रिमाइंडर हर केस में कितना बच रहा है 7 बच रहा है। तो पहले हम लोग निकालते हैं लिस्ट नंबर कौन होगा। तो लिस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं 35, 36 और 91 का, ठीक है। तो 13 7 91 5 7 से जाएगा 7 5 35, ये 36 और 13 7 91।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब तो ये जाएगा नहीं किसी से, तो 7 इंटू 5 इंटू 36 इंटू 13। अब जो नंबर आएगा, अब इसमें कह रहा है कि इसमें रिमाइंडर इन कितना, सेम रिमाइंडर 7 छोड़ रहा है, तो इसमें से क्या घटा देंगे, 7 घटा देंगे, तो वही वो लिस्ट नंबर है कि रिमाइंडर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हटा रहे हैं, तो वही ये लिस्ट नंबर है जो कटने लिस्ट नंबर है, जिसमें से इच केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 बचेगा। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स इतना इतना और इतना लिस्ट सेम रिमाइंडर 7 इन इच केस। तो लिस्ट नंबर तो पहले हम ये निकाल लिए, लेकिन हर हाल में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, तो उस 7 को हटा देंगे तो वो लिस्ट नंबर हमारा क्या होगा, पता चल जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लिव्स रिमाइंडर 8 एंड 12। देखिए, जब 28 एंड 32 को डिवाइड किया जा रहा है, तो 28 को डिवाइड किया जा रहा है तब कितना बच रहा है, 8, और 32 को डिवाइड किया जा रहा है कितना बच रहा है, 12, यानी यहाँ पे 20 रिमाइंडर बच रहा है। कितना बच रहा है, 20। तो हम लोग निकालते हैं एलसीएम ऑफ 28 एंड 32। तो 28 एंड 32 का एलसीएम निकालिए, तो 28 एंड 32 2 से जाएगा, 2 से कितना में 14, फिर 16, 2 से कितना हो जाएगा 7 और 8, अब तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो 8 7 56 चौके 6 चौके 56 चौके 6 चौके 24, अब 5 चौके 20 और 2 22, 244। एलसीएम कितना हो जाएगा, 224, सॉरी 6 चौके 24 2 22 और 224 हो गया। अब हर हाल में रिमाइंडर कितना दे रहा है, 20 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन कितना दे रहा है, 20, कितना दे रहा है, 20। अब एक चीज देखिए, कह रहा है कि जब वो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32, तो इसमें 2 तरीका है। यहाँ पे अगर हम 20 ऐड कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 244 हो जाएगा। अब 244 को आप 28 से डिवाइड देके देखिए, 244 को किसने, 244 को आप 28 से, तो 28 से कितना हो जाएगा, 28 5 8 5 40, 15 10 4 14, 28 दाएं 280 हो जाएगा। 28 नंबर लेते हैं, ठीक है, 9 9 8 72 और 9 दूना 18, 2 20 और 5 25, 252। तो 8 बार में जाएगा, 28 से 8 बार में, 28 64, 8 दूना 16 और 6 22, देखिए 224, ठीक है। अब 2 तरीका है, जब 224 अगर हमारा होता है यहाँ पे 224, तभी ना हमारा रिमाइंडर 20 बचेगा, ठीक है, तभी ना रिमाइंडर 20 बचेगा। यानी कह रहा है क्या कि स्मॉलेस्ट नंबर जो, अब यहाँ पे अगर हम 20 घटा देते हैं तो 204 आता है, और 204 जब 224 तो जाता नहीं, तो 20 हमारा रिमाइंडर नहीं बच पाता। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो जब भी याद रखना है कि जब अलग अलग डिफरेंस पूछे, अलग अलग डिफरेंस दे और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे 28 में से 8 गया तो 20 आया, और 32 में से 12 गया तो कितना है, 20 आया, और इसका एलसीएम निकाले तो एलसीएम और 28 एंड 32 कितना हो, 224, और इसमें क्या करेंगे, जो भी कॉमन डिफरेंस रहेगा उसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 244। और 244 ही वह नंबर है, लिस्ट नंबर है, जिसको जब हम 28 से और 32 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 8 और 12 बचेगा। चलिए, तो इसको ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज द मेजर ऑफ। देखिए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, अभी सब सवाल सॉल्व नहीं करना है, इसको देखते हैं हम लोग, केवल करेंगे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालना है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालने के लिए हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ, अब इसको सबको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 7 मीटर है तो कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, यही क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। यानी जब भी ग्रेटेस्ट का बात करते हैं तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ ही निकालते हैं। यानी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, पॉसिबल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। जहां ग्रेटेस्ट दिखेंगे हम लोग एचसीएफ, और जहां स्मॉलेस्ट देखेंगे वहां पे क्या निकालेंगे, एलसीएम। करेंगे द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड 72 सेकेंड। देखिए, करेंगे एक ट्रैफिक लाइट है जो 48 सेकेंड के बाद, 72 सेकंड के बाद और 108 सेकंड के बाद चेंज होता है, ठीक है। 3 डिफरेंट रोड, 3 डिफरेंट रोड है जहां पर 3 ट्रैफिक लाइट लगा। वो ट्रैफिक लाइट चेंज कैसे होता है, एक 48 सेकंड के बाद, एक 72 सेकंड के बाद, और एक 108 सेकंड के बाद। इफ दे ऑल चेंज सिमुलेटेनियसली एट 8 AM, तो कह रहा है कि अगर वो 8 AM में चेंज हुआ है एक साथ,
तो फिर बताइए कि व्हाट टाइम दे विल बी अगेन चेंज सिमुलेटेनियसली, मतलब फिर से एक बार साथ कम चेंज होगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं कि सबसे कम से कम समय वह कौन है जब ये तीनों चेंज करे, यानी कितना कम से कम समय में ये तीनों एक साथ चेंज हो रहा है। तो कम से कम यानी लिस्ट टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ किसका 48, 72 और 108। तो इसको जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 24, 36 और 54, फिर 2 से जाएगा 12, 18 और 27, फिर किससे जाएगा 2 से जाएगा 6, 9 और ये 27 और 3 से जाएगा 3, 2 या 6, 3, 3 या 9, 3, 9 या 27, फिर 3 से जाएगा वो 2, 1 और 3, अब नहीं जाएगा। तो इसका 2 दूना 4 दूना 8, 8 नंबर 72, 72 छक्का यानी 72 1 2 6, 6 दूना 12 और 7 छक्का 42 1 43, यानी 434 सेकेंड में, ठीक है 432 सेकेंड में, कितना 6 दूना हमारा 6 7 42 और 1 43, 432 सेकेंड में। तो 432 में कितना मिनट में कन्वर्ट करेंगे, जब इसको मिनट करेंगे तो इसको डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 60 करेंगे। तो सब 60 करेंगे तो कितना बड़ा, हम नॉर्मल 6 5 3 6 7 42, यानी ये 7 मिनट 42 420 हो जाएगा, 7 मिनट 12 सेकेंड, कितना बार में चेंज होगा, 7 मिनट 12 सेकेंड में चेंज होगा एक साथ। यानी एक साथ ये चेंज होने के लिए हर बार 7 मिनट 12 सेकंड का कम से कम समय ले रहा है। कम से कम समय कितने का ले रहा है, 7 मिनट 12 सेकंड का समय ले रहा है कम से कम। तो 7 मिनट 12 सेकंड का कम से कम समय ले रहा है। तो पहला बार कितने बजे चेंज हुआ है, 8 बजे चेंज हुआ है। तो अगला बार कितना हो गया, 8:07 के 12 सेकंड पर, 8:07 12 सेकंड पर अगला बार वो चेंज होगा। तो इसमें हम लोग कैसे इसको एलसीएम ही क्यों निकाले, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं चेंज होने में तीनों कम से कम कितना का समय ले रहा है, चेंज होने में तीनों कितना का समय ले रहा है, कम से कम कितना का समय ले रहा है, वही हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, राइट द एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए, हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग नंबर जो पूरी तरह कट जाए डेसिमल में भी, और नॉन टर्मिनेटिंग जो कटे नहीं, बार बार नंबर को रिपीट करे, ठीक है, बढ़ते क्रम में, जैसे जो भी है एक ही नंबर नहीं डेसिमल में। तो देखिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का तरीका सिंपल सा पहचानने का होता है कि जिसके बेस में क्या हो, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n हो, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n हो, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n, या दोनों में से कोई अकेले भी हो, या 2 का पावर n भी हो या 5 का पावर n हो, कोई भी हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो देखिए, पहला सवाल में क्या है, बेस में क्या है 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, तो टर्मिनेटिंग है। सेकेंड वाला में 125 है, तो 125 का मतलब क्या है, 5 का क्यू है, यानी 5 के पावर n के रूप में है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। सेकेंड वाले में देखते थे, देखिए ये 7 का पावर स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। इसमें देखते हैं कि 343 यानी 7 का क्यू है, तो इनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए बेस में डिनोमिनेटर में 2 का पावर n या 5 का पावर n होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग हम लोग उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे 2.24। देखो, इसमें एक शॉर्टकट तरीका भी होता है और एक लॉन्ग कट तरीका तो जो होता है 2.24, ठीक है। तो इसको हमको लिखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आती है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो x बराबर हम इसको लेते हैं, x बराबर 2.24 के ऊपर लिख देंगे तो 4 डॉट 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 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई बाई जब हम 10 करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर इस 2 इधर आ जाएगा, तो 22.444 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। देखिए, अब हमको क्या चाहिए कि एक तरफ हो जाए। अब फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 10, अब इसको मल्टीप्लाई, जैसे इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाई 10 किए। अब इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, तो जैसे हम 100x करेंगे तो 100x करने पर क्या हो जाएगा, 224.444। अब ये 1 था तो इसको इक्वेशन 2 ले लिए,
और इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है कि पॉइंट के बाद का अंक जब तक सेम नहीं हो जाए तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ के पॉइंट के बाद 2444 था, ठीक है, यहाँ के बाद पॉइंट के बाद 444 है, यहाँ के बाद पॉइंट के बाद 444 आ गया, यानी ये दोनों नंबर क्या हो गया, सेम हो गया पॉइंट के बाद, ऊपर वाला सेम नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ के हैं मल्टीपल बाय 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, फिर क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1, मल्टीपल बाय 100 इन इक्वेशन 1। क्यों करने किए ऐसा, क्योंकि हमको पॉइंट के बाद का अंक क्या करना है, इक्वल करना था। पॉइंट के बाद का अंक क्या करना था, इक्वल करना था। तो पॉइंट के बाद का अंक क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 से इक्वेशन 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 224.444 माइनस 22.444। सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, इधर 90x बराबर, इधर कितना हो जाएगा, 4 खत्म हो जाएगा, 4 में से 2 गया जो 202। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 202/90। x बराबर क्या हो गया, 202/90। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी PYQ के फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, अब देखिए इसी तरह तीनों सवाल बनेगा, लेकिन इसमें देखिए इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बनाते हैं जो जल्दी से सवाल को इस बना सके, इतना लॉन्ग कट नहीं बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए 2.24 था, ठीक है, क्या है 2.24 और 4 के ऊपर रेकरिंग। हमारा आंसर इसका जो आया था 202/90 आया था, 202/90 आएगा। ठीक है, तो ये 2.24 है। तो पॉइंट के बाद वाला अंक को देखना है, पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है ना, कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है, 1 अंक के ऊपर रेकरिंग है, 4। जिस अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उसके लिए 9 लिख देंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, 9। जिस अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, हम लोग 9 लिख देंगे। देखिए समझिएगा, जिस अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है, 9 लिख दिए, और जो बच गया यानी 1 अंक बच गया जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं, उसके ऊपर क्या लिख दिया हम लोग, 0 लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, 0। अब टोटल अंक को लेंगे, यानी टोटल अंक कितना है, 224, और बिना रेकरिंग वाला 22 है, बिना रेकरिंग वाला कितना है, 22। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 202/90। ये शॉर्टकट तरीका है बनाने का, यानी अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आ गया ये तो उतना लॉन्ग कट नहीं बनाएंगे, इसको शॉर्टकट से ही बनाए। फिर से समझ जाते हैं। देखिए पहले सबसे पहले देखना है कि पॉइंट के बाद अंक, पॉइंट के बाद वाले अंक को देखना है। तो पॉइंट के बाद वाला अंक कौन है, 2 और 4 है। अब उसमें देखिए रेकरिंग ढूंढिए, रेकरिंग कितना के ऊपर है, 4 के ऊपर है। रेकरिंग केवल कितने के ऊपर है, 4। तो जिसके ऊपर रेकरिंग हो उसके लिए एक 9। ठीक है, अब जो रेकरिंग नहीं है उसके लिए क्या लिख दिए, 0 हो गया। अब पूरा अंक को पॉइंट फॉइंट कुछ नहीं देखना है, केवल पूरे अंक को देखना है। तो पूरा अंक कितना है, 224। और कितने अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, जो रेकरिंग नहीं है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं, बी 0.365 है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर रेकरिंग है तो सीधी सी बात है कि 365 और रेकरिंग तीनों के ऊपर है तो 3 तो 9 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको लॉन्ग कट से, लॉन्ग तरीके से बना के देखते हैं। देखिए इसके ऊपर है, सी क्वेश्चन है इसका, ठीक है, 0.122 के ऊपर रेकरिंग है। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 तो 10 का 10 हो जाएगा, जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं है। पूरा अंक कितना है, पहले हम नीचे में लिखते हैं। 1 अंक के ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9, 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 0। अब पूरा अंक कितना है, 12, और किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 1 को क्या कर दिए, घटा दिए, यानी कितना आ गया, 11/90 इसका आंसर आ जाएगा। ये है शॉर्टकट तरीका। अब इस दोनों का पहला का तो लॉन्ग कट देख लेते, इसका भी लॉन्ग कट देख लेते कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए 0.365 है, 0.365 रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या है, यही अंक बार बार आएगा, 365 बार बार आएगा। तो x बराबर इतना ले लिया है। पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 3.65 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर 3 इधर आएगा, 365। अब 65 365 होगा, 65 365 इसी तरह बढ़ेगा। अब फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 36.5365। फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000x बराबर 365.365। यानी देखिए हमको पॉइंट के बाद वाला अंक को क्या करना था, इक्वल करना था। ये इक्वेशन 1 था, इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब ये दोनों देखिए तो इन दोनों के बाद पॉइंट वाला अंक इक्वल है कि नहीं है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 1000x माइनस x बराबर
365.365 माइनस 0.365, पॉइंट के बाद वाला खत्म हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 365 बटा में 999, तो x बराबर कितना आ जाएगा 365 बटा में 999। जो चीज को हम लोग इतना किए वो शॉर्ट में ही क्या हो जाता है, बन जाता है। इसका सी क्वेश्चन देखते, देखिए इसको भी क्या लिखा है, x बराबर 0.12 के ऊपर रखेंगे, इसका मतलब क्या है x बराबर 0.1222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो पहले हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 1.222 डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको पॉइंट के बाद इक्वल चाहिए, ठीक है। तो फिर इसमें अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 122 हमको इक्वल होना चाहिए था, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x बराबर 12.222 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर 12.222, यहाँ पर क्या है 1.222, यानी पॉइंट के बाद का अंक दोनों क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। अब इन दोनों को घटा देंगे तो 100x माइनस 10x बराबर 12.222 माइनस 1.222 घटेगा तो कितना हो जाएगा, इधर 90x हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 11, तो x बराबर कितना हो गया 11 बटा में 90। और शॉर्टकट तरीका से कितना जल्दी आ गया था। तो लॉन्ग कट में थोड़ा टाइम लगता है, अगर 2 नंबर का सवाल आएगा 3 नंबर का सवाल आएगा तो इतना तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फट से क्या कर सकते हैं हम लोग बना सकते हैं। फिर से एक बार शॉर्टकट देख लेते हैं, देखिए 0.12 है तो 0.12 के ऊपर रेकरिंग है, इसको लिखने के लिए क्या किया है, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0, 90 हो गया। अब ये पूरे अंक को लिख देंगे 12 और जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं उसको घटा देंगे, यानी कितना आ गया 11 बटा में 90। पहला सवाल देखते थे 2.24 है, 2.24 के ऊपर रेकरिंग है, आते पॉइंट के बाद का मतलब है, इधर से कोई मतलब नहीं रहेगा। पॉइंट के बाद कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है, एक अंक, एक तो 9, रेकरिंग नहीं है एक अंक के ऊपर, एक तो 0, ठीक है। अब पूरा अंक कितना है 224, रेकरिंग कितने अंक के पर नहीं है 22 है, 2 अंक के पे नहीं है, घटा देंगे तो 202 बटा में क्या हो गया 90। इसमें था ये वाला कि तीनों अंक के ऊपर रेकरिंग है, 0.365 के ऊपर रेकरिंग है तो 365 और बटा में तीनों के ऊपर रेकरिंग है, 3 तो क्या हो जाएगा 9। इस तरह क्या है ये शॉर्टकट तरीका है। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इस सवाल को हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखिए प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। देखिए एक चीज समझ लीजिए, रेशनल नंबर होता है कोई भी चीज, रेशनल इरेशनल में मेनली फर्क क्या है, ठीक है। सब लोग जानते हैं कि p/q के फॉर्म में तो उसको रेशनल बोलते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं हो तो उसको इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। सॉरी p/q के फॉर्म में नहीं हो तो इसको इरेशनल, और p/q के फॉर्म में हो तो रेशनल, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर ये देखना है कि रेशनल नंबर में एक्चुअल क्या होता है। कोई भी रेशनल नंबर होता है, कोई भी क्या होता है रेशनल नंबर होता है, तो उसका HCF जो होता है 1 ही होगा। जैसे मान लीजिए हम 3/5 लिखे, एक रेशनल नंबर है, इसका HCF क्या है 1 है। जैसे 6/12 भी लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कट के क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ मिल रहा है। हम मान लीजिए 9/18 लिख दिए तो कट के कितना हो जाएगा 1/2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लीजिए 4 हम लिख दिए 24 तो 4 से लिख दिया 24, चाहे 18/20 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दूसरे 9/10, तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। यानी जो भी प्राइम नंबर होता है उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है, यानी उसका HCF जो होता है 1 होता है। तो कह रहा है कि √2 को हम लोग को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर पॉसिबल है लेट, ठीक है, √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो √2 जब रेशनल नंबर है, √2 को हम लोग क्या मान लिए रेशनल नंबर मान लिए। तो रेशनल नंबर मानने के बाद तो √2 बराबर क्या हो जाएगा p/q, q को इधर भेजेंगे तो q √2 बराबर p। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर 2 बराबर p स्क्वायर। तो 2 जो है 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स p। 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसलिए किसको करेगा p को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए अब 2 किसको डिवाइड कर रहा है p को, देयरफॉर यानी हम लोग p में 2 से भागा दे रहे हैं तो p बराबर 2। तो कुछ तो क्यूटेंट आएगा ना, तो मान लेते हैं x आ गया, क्या आ गया क्यूटेंट x आया, देयरफॉर p बराबर 2qx। अब आते हैं फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि p स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर आ गया। तो p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर कितना है q स्क्वायर 2 है, तो यहाँ पर q स्क्वायर 2 बराबर
4x², तो 2 दूना 4। अब यहां से क्या मिला कि 2 जो है q² को भी डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स q², देयरफॉर 2 डिवाइड्स q। 2 किसको डिवाइड करेगा? q को भी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये रेशनल नंबर रहता है तो जैसे 3 और 5 क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है ना, तो ये हमेशा 1 के अलावा कुछ से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि p जो है 2 से कट गया है और q भी है जो 2 से भी कट गया है, यानी p बाई क्यू का जो हमारा कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कुछ और भी आ रहा है, 1 के अलावा क्या आ रहा है? 2 आ जा रहा है। इसलिए देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हमको रेशनल नंबर में मेनली क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। और हम लोग यहाँ प्रूफ करके क्या दिखला दिए है कि जो ये नंबर इसका फैक्टर जो है 1 के अलावा कुछ और भी है, इसलिए रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये भी प्रूफ करना है कि √2 + √3 इज इरेशनल नंबर। तो इसको अगर √3 को रेशनल इरेशनल प्रूफ करके बना सकते हैं। सेकेंड तरीका है कि मान ले, देखिए इसमें 2 तो रेशनल है और √3 क्या है? इरेशनल। अभी हम लोग प्रूफ किए। तो अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर क्या है कि रेशनल और इरेशनल, जिसे हम लोग मान ली कि रेशनल इरेशनल का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा जो आना चाहिए क्या? ठीक है, तो अब यहाँ पर इसे 2 + √3, अब हम 2 को एक रेशनल नंबर लेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि 2 + √3 एक क्या है? रेशनल नंबर है। 2 + √3 एक रेशनल नंबर हम मान लिए कि लेट 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर, इसको एक रेशनल नंबर मान लिए। तो 2 रेशनल नंबर जब घटता है तो क्या मिलता है? रेशनल मिलता है कि नहीं? मान लीजिए 3 - 4 तो -1, 6 - 8 तो क्या हो जाएगा? -2, चाहे 10 - 4 तो क्या हो गया? 6। यानी 2 रेशनल नंबर जब भी घटेगा तो क्या मिलता है? रेशनल ही मिलता है। 2 रेशनल नंबर घटता है तो क्या मिलता है? रेशनल ही मिलता है। तो हम लोग लेते हैं कि मान लेते हैं कि लेट 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, और मान ले 2 इज अ रेशनल नंबर। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? वी नो डेट, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल। यानी 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? ऑलवेज रेशनल होता है। तो एक तो 2 + √3 था और एक 2, तो जैसे इसको घटा रहे हैं हमको क्या मिल रहा है? √3 मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 + √3 इरेशनल नंबर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, √2 को हम लोग रेशनल दिखला देंगे, इरेशनल, और फिर बोल देंगे कि 1/√2 इज, क्योंकि √2 को भी हम लोग दिखला दिए। देखिए कह रहा है कि इसमें बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज इरेशनल, इसमें कौन इरेशनल है। ठीक है, तो इरेशनल के लिए क्या होना चाहिए? जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते आ रहे हैं कि रूट वाला नंबर जो क्या है? इरेशनल हो गया। ये वाला क्या है? रेशनल है। ये क्या है? रेशनल है। ठीक है, देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में है। ये देखिए ये भी क्या है? इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? रेशनल है। ये भी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं पीछे कि रेकरिंग वाला नंबर को भी क्या रख सकते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? रेशनल है। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है 135, देखिए ये 1.53, 533, 5333, यानी ये केवल ये जैसे इसके ऊपर क्या है? 1.53 के ऊपर रेकरिंग नहीं है। यहाँ पर ये एक बार वो एक 3 है, एक और 2 3 है, यानी दोनों अंक नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर है। ये जो नंबर है क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल होता है। तो ये हमारा क्या है? इरेशनल है। और ये भी हमारा क्या है? रूट में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल होता है। तो इसमें रेशनल और इरेशनल बताना है, ये भी पूछने के लिए आ जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लिखना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a बराबर BQ + R, यही हमारा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट करके खत्म किया जाए इसको। देखिए अगर a and b are 2 प्राइम नंबर, देन द HCF ऑफ a and b LCM। देखिए 2 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का HCF क्या होता है? HCF अब याद रख लीजिएगा, HCF ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, HCF ऑफ प्राइम नंबर
हमेशा 1 होता है। एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर जब बात करेंगे प्राइम नंबर का, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी क्या हो जाएगा, a इंटू बी, यही इसका हो जाएगा। जैसे में मान लीजिए हम 3 और 5 प्राइम नंबर है ना, इसका एचसीएफ निकालने की बात करें तो 1 के अलावा किसी से जाएगा नहीं जाएगा। और इसका एलसीएम का बात करें तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमेशा प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है 1 होता है और एलसीएम जो होता है उनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, देखिए राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगर 2 नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर लिखना हो तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, यानी इसके बीच का एक रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 बाई 2 यानी 7 बाई 2। 2 नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, यानी a और b क्या है, जो नंबर है, तो a प्लस बी बाई 2, 3 प्लस 4 बाई 2 तो 7 बाई 2। A number when divided by 143 leaves 31 as a remainder। ठीक है, एक नंबर को जब हम लोग 143 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, नंबर का पता नहीं है, जब हम लोग एक नंबर को 143 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना है, 31 एज ए रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है, नंबर व्हेन डिवाइडेड 143 लीव्स 31 एज ए रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। कह रहा है कि एक नंबर को जब हम लोग 143 एक नंबर है तो इसको शॉर्टकट तरीका में भी देख सकते हैं, लॉन्ग कट तरीका भी देख सकते हैं कि देखिए एक नंबर को जब हम लोग डिवाइड्स बाय 143, एक 43 से जब डिवाइडेड है, लीव्स रिमाइंडर 31, तो 31 क्या कर रहा है, रिमाइंडर दे रहा है। तो मान लेते हैं कि 143 से डिवाइड दिए तो कुछ तो किसी बार में तो गया होगा, क्वेटेंट x है तो रिमाइंडर कितना है, 31 है। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हमको अगला कितना से भागा देना है, 13 से भागा देना है, तो इसको 13 का फॉर्म में लिख सकते हैं, 13 दूना 26 5 31, 13 दूना 26 5 31, और इधर क्या हो जाएगा 143 इंटू एक्स। तो 100 इसमें से 13 कॉमन निकाल देंगे, 13 कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ से 13 कॉमन निकल जाएगा, ये 13 दूना 26 5 31 है, तो 13 जब कॉमन निकलेगा, 13 से 13 कितना, 13 कम 13, 13 कम 13, यानी कितना बार में जाएगा, यहाँ से पूरा अगर हम यहाँ पे पूरा देखिए ये 13 दूना 26 है, तो ये 26 हो जाएगा, नहीं 13 से हम निकालते हैं, तो 13 से जब भी निकालेंगे तो यहाँ पे जो बचेगा इतना को एक साथ लेते हैं। ठीक है, इतना को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ इसको बाहर करते हैं। ठीक है, 13 दूना 26 प्लस, अब इतना को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से 13 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे 13 एकम 13, 13 कम 13, 11 एक्स प्लस में क्या बच जाएगा 2, और इधर बाहर में क्या बच जाएगा प्लस 5। ठीक है, इतना बच जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बचेगा, इसलिए हम लोग देखते हैं कि अगर 13 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, उस नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम लोग का क्या है कि कुछ नहीं करना है, कि जितना रिमाइंडर बचेगा और फिर अगले नंबर से जो कर रहा है उससे डिवाइड दे दिया जाता है, यानी 13 में 31 से डिवाइड देंगे तो 13 दूना 26 यानी 5 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि जितना नंबर बचता है, देखिए करें कि 143 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 31 बचेगा। तो जो रिमाइंडर बच गया उससे पूछ रहा है कि 13 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 13 से उस नंबर के रिमाइंडर में डिवाइड कर दीजिए, जितना रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम बोल दिए कि अगर किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए 2 को 12 से डिवाइड किए, जैसे 12 को किसी नंबर से डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर बच गया आपको 2। ठीक है, तो अगर 5 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा, तो इस तरह क्वेश्चन है। 2 से यहाँ, चलिए इतना छोड़िए, इसको हम इतना ही देखते हैं, इतना ही समझिए। तो इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं और ये लॉन्ग कट तरीके से भी बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि a and b are two positive integers such that the least prime factor of a is 3 and the prime factor of b is 5। कह रहा है कि then the least prime factor of a plus b। a plus b का क्या है, देखिए एक चीज बताइए, यहाँ पर दिया हुआ है कि a and b are two positive integers है, जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर है, एक का 3 है और एक का क्या है, एक का 3 है। ठीक है, और एक का क्या है, 5 है। a और b दोनों का लिस्ट प्राइम फैक्टर जो है 3 और 5 है, तो इसका मतलब जो a और b जो है दोनों ऑड नंबर है। a और b दोनों जो क्या है, ऑड नंबर है। कह रहा है क्या कि एक का प्राइम फैक्टर 3 है और एक का प्राइम फैक्टर b का 5 है, प्राइम फैक्टर 3 और 5 आने का मतलब दोनों का जो है हमारा जो है ऑड नंबर है। तो देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b,
तो a प्लस बी का लिस्ट प्राइम फैक्टर हमारा क्या हो सकता है, तो 1 + 1 क्या हम मान सकते हैं कि लिस्ट प्राइम फैक्टर जो है आपका 2 हो जाएगा। देखिए करेंगे a एंड b are two positive integers such that the least prime factors of each 3 and the least prime factor of b is 5, यानी a और b का जो लिस्ट प्राइम फैक्टर है वो हमारा क्या है 3 और 5 है। 3 और 5 होने का मतलब कि दोनों नंबर जो है प्राइम नंबर, सॉरी इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का प्राइम लिस्ट 5 है, तो कह रहा है कि देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b। तो a प्लस b का प्राइम फैक्टर क्या होता है, लिस्ट प्राइम फैक्टर। अगर हम लोग अगर दो ऑड नंबर को जोड़े, जैसे मान लीजिए 3 + 5 जोड़े, ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 5 + 7 जोड़े इसका 12 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर एक इवेंट नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, देखिए एक चीज ये समझना है कि इसका प्राइम फैक्टर जो है 3 है और 5 है। 3 और 5 कहने का मतलब कह रहा है कि जो ये नंबर है इवेंट नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। और जब दो ऑड नंबर को हम आपस में जोड़ते हैं तो एक इवेंट नंबर मिलता है, और इवेंट नंबर का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 होगा। इवेंट नंबर का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 होगा। तो इसलिए a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझने का एक क्वेश्चन है, कुछ कर नहीं रहा है इसमें, कुछ केवल समझना है कि a प्लस बी का वैल्यू बताना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि लिस्ट प्राइम नंबर a का 3 है, b का 5 है, और प्राइम नंबर ऑड होने की वजह से इससे पता चल गया कि a और b जो संख्या है वो इवेंट नहीं है। अब इवेंट नहीं है तो दो ऑड नंबर को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो इवेंट मिलता है, और इवेंट नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 होता है, सबसे कम प्राइम फैक्टर 2। तो यही हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा था, a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन है। देखिए अच्छा ट्रू और फॉल्स का है, इसमें छूट गया और क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए ट्रू और फॉल्स का है, ठीक है। देखिए देखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज रेशनल होता है। सही बात है, जैसे रेशनल नंबर है इसको आपस में हम प्रोडक्ट करेंगे, चाहे कोई भी हो 1/2 × 3/6, तो ये हमेशा क्या आएगा रेशनल ही आएगा। तो ये क्या है ट्रू है। अगला करे कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। द सम ऑफ 2 रेशनल इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो ये फॉल्स होगा। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल हो। जैसे में अगर देखिए एक हमारा अगर √2 + √3 जोड़े तो ये तो इरेशनल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोल दे 2 - √3 और 2 + √3, तो ये भी तो 2 इरेशनल नंबर है कि नहीं है। और इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये √3 से √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और जोड़ने पर कितना आ जाएगा 4। तो ऑलवेज नहीं होता है, कब होगा 2 इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होगा, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। क्या होता है कभी कभी रेशनल भी होता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, तो ये फॉल्स होगा। करें कि द प्रोडक्ट ऑफ, इसी को कर लीजिए। अगर देखिए √2 × √3 करेंगे तो ये तो ठीक है √6 हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। लेकिन इसको आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a² + b² a² - b² 4 - 3, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी 2 इरेशनल नंबर का जब सम भी करते हैं तो कभी रेशनल आएगा कभी इरेशनल आएगा, और प्रोडक्ट भी करते हैं तो कभी रेशनल आएगा कभी इरेशनल आएगा। तो ये भी क्या है हमारा फॉल्स है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। द सम है, क्या है सम है, ठीक है। द ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सम ऑफ द, क्या है सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज द इरेशनल। कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उसका सम आपस में क्या होता है रेशनल इरेशनल होता है। तो सही है, एक रेशनल नंबर है और इसका एक इरेशनल नंबर, जब भी इसका क्या होगा ये इरेशनल ही होगा, तो ये ट्रू है। अब यही बात करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। प्रोडक्ट का बात करें तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 है × √3, तो ये क्या हो गया 2 √3, कोई भी हो एक रेशनल हो, जैसे 6 × 2 - √3, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इरेशनल आएगा। तो ये भी क्या है ट्रू है। यानी केवल यही देखना है कि 2 चीज देखना है कि इरेशनल नंबर का सम करे या प्रोडक्ट करे, तो ऑलवेज नहीं आएगा, कभी इरेशनल आएगा कभी इरेशनल आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये रेशनल नंबर हम लोग का नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ। कल का क्लास हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का कोशिश करते रखते हैं, उससे सवाल 1-2 बनेगा आपसे, एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कल का जो क्लास रहेगा, कल जो वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा तो वो हाइट एंड डिस्टेंस का रहेगा। कल 1-2 कोशिश किया जाएगी हाइट एंड डिस्टेंस रियल थी लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको मिल जाए, ताकि आपको सॉल्यूशन आसानी से और एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।